ओम शांति। आज हम 3 मई 2023 बाबा की मुरली सुनेंगे। सबसे पहले देखते हैं मुख्य बिंदु। आज बाबा ने कहा कि तुम्हें सब आत्माओं के ऊपर ज्ञान के ठंडे छींटे डालने हैं, सबको शीतल बनाना है। बाबा कहते तुम ज्ञान की बरसात करने वाली शीतल देवियाँ हो। बाबा ने कहा कि तुम्हारा बुद्धियोग एक बाप के साथ ही लटका रहना चाहिए, क्योंकि तुम्हें मेरे पास आना है। तुम्हें पुरानी दुनिया को याद नहीं करना है। तुम्हारी बुद्धि पुरानी दुनिया में जानी नहीं चाहिए। बाबा ने कहा कि एक परमात्मा ही ऊंचे ते ऊंचा है, उसकी शिव जयंती हीरे तुल्य है और उनकी ही जयंती मनानी चाहिए। बाबा ने कहा बाकी जिनकी जयंती है वो सब वर्त नोटे पहनी हैं। परमात्मा की ही जयंती हीरे तुल्य है, क्योंकि वही आकर भारत को सोने की चिड़िया बनाते हैं। बाबा ने कहा कि दुनिया में जो सेवा होती है, सोशल वर्कर होते हैं, वो जिस्मानी होते हैं, शरीर की करते हैं, लेकिन तुम रूहानी सोशल वर्कर हो। तुम आत्मा की सेवा करते हो। तुम आत्मा को ज्ञान का इंजेक्शन लगाकर उनको शीतल बनाते हो और उनको एवर हेल्दी बनाते हो। अब सुनते हैं मुरली विस्तार से। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे ज्ञान के ठंडे छींटे डाल, तुम्हें हर एक को शीतल बनाना है। तुम हो ज्ञान बरसात करने वाली शीतल देवियाँ। प्रश्न है, बाप ने तुम्हें ज्ञान का कलश क्यों दिया है? उत्तर है, ज्ञान का कलश मिला है पहले स्वयं को शीतल बनाकर, फिर सर्व को शीतल बनाने के लिए। बाबा कहते कि तुमको ज्ञान का कलश क्यों मिला है? ताकि तुम पहले खुद शीतल बनो और फिर दूसरों को बनाओ। इस समय हर एक काम अग्नि में जल रहा है, उन्हें काम चिता से उतार ज्ञान चिता पर बिठाना है। आत्मा जब पवित्र शीतल बने तब देवता बन सके, इसलिए तुम्हें हर रूह को ज्ञान इंजेक्शन लगाकर पवित्र बनाना है। तुम्हारी यह रूहानी सेवा है। बाबा कहते कि तुम्हारी सेवा क्या है? तुम्हें हर आत्मा को ज्ञान का इंजेक्शन लगाकर पवित्र बनाकर उसको शीतल बनाना है। गीत है, जो पिया के साथ है ओम शांति। जो बाप के साथ है उसके लिए बरसात है। अब बरसात और बाप, तो भला बाप की बरसात कैसे? वंडर खाएंगे ना। दुनिया इन बातों को नहीं जानती। यह है ज्ञान बरसात। बाबा कहते जो बाप के साथ है उसके लिए बरसात है। तो कौन सी बरसात है? जो शिव बाबा के साथ है, ज्ञान की बरसात है। बाबा कहते तुमको शीतल देवियाँ बनाने लिए ज्ञान चिता पर बिठाया जाता है। शीतल अक्षर के अगेंस्ट है तपत गरम। तुम्हारा नाम ही है शीतल देवी। एक तो नहीं होगी ना, जरूर बहुत होंगी जिन्हों से भारत शीतल बनता है। बाबा कहते तुम कौन हो? शीतल देवी, ज्ञान का इंजेक्शन लगाने वाली, आत्माओं को शीतल बनाने वाली, विकारों की तपत से बचाने वाली। बाबा कहते तो बाबा कहते एक तो शीतल देवी नहीं है, कितने सारे बाबा के बच्चे हैं जो ज्ञान सुनाने की सेवा करते हैं। इस समय सभी काम चिता पर जल रहे हैं। तुम्हारा नाम यहाँ शीतला देवियाँ हैं। शीतल करने वाली, ठंडी छींटा डालने वाली देवियाँ। छींटा डालने जाते हैं ना, यह हैं ज्ञान के छींटे जो आत्मा के ऊपर डाले जाते हैं। अब यहाँ पर छींटे जो डाले जा रहे हैं, यहाँ पे बाबा कहते हैं तुम ज्ञान के छींटे डालते हो। तुम ज्ञान सुनाते हो, माना ज्ञान के छींटे आत्माओं के ऊपर डालते हो। आत्मा प्योर बनने से शीतल बन जाती है। इस समय सारी दुनिया काम चिता पर काली हो पड़ी है। अब कलश मिलता है तुम बच्चों को। कलश से तुम खुद भी शीतल बनते हो और औरों को भी बनाते हो। यह भी शीतल बनी है ना। दोनों इकट्ठे बैठे हैं ना। घर बार छोड़ने की बात नहीं, लेकिन गौशाला बनी होगी तो ज़रूर कोई ने घर बार छोड़ा होगा। बाबा कहते बाबा के ज्ञान में घर बार तो नहीं छोड़ना होता, लेकिन शुरू में जब बाबा के बच्चे 200-250 भाई बहन बने तो उनमें तो बाबा के बच्चे घर बार छोड़ कर आए, क्योंकि बाबा कहते हैं कि वो गौशाला बननी थी। क्योंकि उन आत्माओं ने 14-15 साल तपस्या की तो वो पक्के हुए, फिर वो पूरी दुनिया में फैले, तभी ज्ञान सब जगह फैल पाया। अब सुनते हैं मुरली विस्तार से।
आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे ज्ञान के ठंडे छींटे डाल, तुम्हें हर एक को शीतल बनाना है। तुम हो ज्ञान बरसात करने वाली शीतल देवियाँ। प्रश्न है, बाप ने तुम्हें ज्ञान का कलश क्यों दिया है? उत्तर है, ज्ञान का कलश मिला है पहले स्वयं को शीतल बनाकर फिर सर्व को शीतल बनाने के लिए। बाबा कहते हैं कि तुमको ज्ञान का कलश क्यों मिला है? ताकि तुम पहले खुद शीतल बनो और फिर दूसरों को बनाओ। इस समय हर एक काम अग्नि में जल रहा है, उन्हें काम चिता से उतार ज्ञान चिता पर बिठाना है। आत्मा जब पवित्र शीतल बने तब देवता बन सके, इसलिए तुम्हें हर रूह को ज्ञान इंजेक्शन लगाकर पवित्र बनाना है। तुम्हारी यह रूहानी सेवा है। बाबा कहते हैं कि तुम्हारी सेवा क्या है? तुम्हें हर आत्मा को ज्ञान का इंजेक्शन लगाकर पवित्र बनाकर उसको शीतल बनाना है। गीत है, जो पिया के साथ है ओम शांति। जो बाप के साथ है उसके लिए बरसात है। अब बरसात और बाप, तो भला बाप की बरसात कैसे? वंडर खाएंगे ना, दुनिया इन बातों को नहीं जानती। यह है ज्ञान बरसात। बाबा कहते जो बाप के साथ है उसके लिए बरसात है। तो कौन सी बरसात है? जो शिव बाबा के साथ है, ज्ञान की बरसात है। बाबा कहते हैं तुमको शीतल देवियाँ बनाने लिए ज्ञान चिता पर बिठाया जाता है। शीतल अक्षर के अगेंस्ट है तपत गरम, तुम्हारा नाम ही है शीतल देवी। एक तो नहीं होगी ना, जरूर बहुत होंगी जिन्हों से भारत शीतल बनता है। बाबा कहते तुम कौन हो? शीतल देवी, ज्ञान का इंजेक्शन लगाने वाली, आत्माओं को शीतल बनाने वाली, विकारों की तपत से बचाने वाली। बाबा कहते हैं तो बाबा कहते एक तो शीतल देवी नहीं है, कितने सारे बाबा के बच्चे हैं जो ज्ञान सुनाने की सेवा करते हैं। इस समय सभी काम चिता पर जल रहे हैं, तुम्हारा नाम यहाँ शीतला देवियाँ हैं। शीतल करने वाली, ठंडी छींटा डालने वाली देवियाँ। छींटा डालने जाते हैं ना, यह हैं ज्ञान के छींटे जो आत्मा के ऊपर डाले जाते हैं। अब यहाँ पर छींटे जो डाले जा रहे हैं, यहाँ पे बाबा कहते हैं तुम ज्ञान के छींटे डालते हो, तुम ज्ञान सुनाते हो, माना ज्ञान के छींटे आत्माओं के ऊपर डालते हो। आत्मा प्योर बनने से शीतल बन जाती है। इस समय सारी दुनिया काम चिता पर काली हो पड़ी है। अब कलश मिलता है तुम बच्चों को, कलश से तुम खुद भी शीतल बनते हो और औरों को भी बनाते हो। यह भी शीतल बनी है ना, दोनों इकट्ठे बैठे हैं ना। घर बार छोड़ने की बात नहीं, लेकिन गौशाला बनी होगी तो ज़रूर कोई ने घर बार छोड़ा होगा। बाबा कहते बाबा के ज्ञान में घर बार तो नहीं छोड़ना होता, लेकिन शुरू में जब बाबा के बच्चे 200-250 भाई बहन बने तो उनमें तो बाबा के बच्चे घर बार छोड़ कर आए, क्योंकि बाबा कहते हैं कि वो गौशाला बननी थी। क्योंकि उन आत्माओं ने 14-15 साल तपस्या की तो वो पक्के हुए, फिर वो पूरी दुनिया में फैले, तभी ज्ञान सब जगह फैल पाया। जब तुम यहाँ शीतल बनेंगे तभी तुम देवता बन सकेंगे। बाबा ने समझाया भी है, जब तक तुम्हारे द्वारा कोई आस्तिक नहीं बना है तो गोया नास्तिक ही है। आस्तिक दुनिया वाले आपस में कभी लड़ते झगड़ते नहीं, नास्तिक दुनिया वाले लड़ते झगड़ते हैं। नास्तिक किसको कहा जाता है? जो मुझ अपने पारलौकिक परम प्रिय परम पिता परमात्मा को नहीं जानते। अब बाबा नास्तिक किसको बताते हैं? जो शिव बाबा को नहीं जानते। और आस्तिक किसको बताते हैं? जो शिव बाबा को जानते हैं। तो बाबा कहते हैं नास्तिक लड़ते रहते हैं आपस में। सारी दुनिया में घर घर में रोला है, क्योंकि परम पिता परमात्मा को भूलने कारण नास्तिक बन पड़े हैं। बेहद के बाप और उनकी रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते। बेहद का बाप समझाते हैं तुम नास्तिक क्यों बने हो। बाबा कहते बेहद का बाप जिसको गॉड फादर कहते हो, ऐसे फादर को क्यों भूले हो। बाबा कहते तुम शिव बाबा को भूल गए हो, दुनिया में आत्माएं बाबा को भूल गई हैं, इसलिए नास्तिक बन गई हैं। फादर का तो ऑक्यूपेशन जानना चाहिए, वह है बीज रूप।
सत्य चित आनंद, ज्ञान का सागर, शांति का सागर, उसमें विशेषताएं ये हैं। तो बाबा कहते हैं भी बच्चों को अपने पिता की ऑक्यूपेशन का तो पता होना चाहिए। भाई परमात्मा जो पिता है सबका, उसके गुण क्या हैं, विशेषता क्या हैं। वो बीज रूप है, सत्यचित आनंद स्वरूप है, ज्ञान का सागर है, शांति का सागर है। उनकी विशेषताएं अलग हैं, उनको ही कहा जाता है तुम मात पिता हम बालक तेरे। तो ज़रूर वह माँ बाप होगा ना। जब तक अलफ को नहीं जाना है तब तक सीधा हो नहीं सकता। यह तो जानते हो कि सतयुग में भारत में गॉड गॉडेज का राज्य था। लक्ष्मी नारायण को गॉड गॉडेज कहते थे। जो देवी देवता धर्म वाले होंगे वह समझेंगे कि बरोबर लक्ष्मी नारायण इस भारत के पहले पहले मालिक थे। बाबा कहते जो इस धर्म की आत्माएं होंगी वो समझेंगी कि बरोबर जब नई दुनिया थी तो लक्ष्मी नारायण का राज्य था, वो मालिक थे इस दुनिया के। 5000 वर्ष की बात है। देखो बाप टीचर जब समझाते हैं तो चारों तरफ देखते हैं कि बच्चे अच्छी तरह सुनते धारण करते हैं या बुद्धि योग और कहाँ भटकता है। जैसे भक्ति मार्ग में भल श्री कृष्ण की मूर्ति के आगे बैठे होंगे परंतु बुद्धि धंधे आदि तरफ धक्का खाती रहेगी। एकाग्रचित उस चित्र में भी नहीं रहेंगे। यहाँ भी पूरी पहचान नहीं है तो फिर धारणा भी नहीं होती है। शिव बाबा यह माया को वश करने का वशीकरण मंत्र देते हैं। अब बाबा हम बच्चों को कौन सा मंत्र देते हैं? मन मना भव। अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करो। वैसा मंत्र तो नहीं देते बाबा। कहते हैं तुम अपने परम पिता परमात्मा शिव को याद करो, बुद्धि का योग उनके साथ लगाओ। अभी तुम्हारा बुद्धि योग पुराने घर की तरफ नहीं जाना चाहिए। बुद्धि योग बाप के साथ लटका रहना चाहिए। बाबा कह रहे हैं तुम्हें पुरानी दुनिया को याद नहीं करना है, तुम्हारी बुद्धि पुरानी दुनिया की तरफ नहीं जानी चाहिए। क्योंकि तुम सबको मेरे पास आना है, मैं पंडा बन आया हूँ तुमको ले चलने लिए। यह शिव शक्ति पांडव सेना है। तुम हो शिव से शक्ति लेने वाले, वह है सर्वशक्तिमान। तो लोग समझते हैं परमात्मा तो मरे हुए को जिंदा कर सकते हैं, परंतु बाप कहते हैं लाडले बच्चे इस ड्रामा में हर एक को अनादि पार्ट मिला हुआ है। मैं भी क्रिएटर डायरेक्टर प्रिंसिपल एक्टर हूँ। ड्रामा के पार्ट को हम कुछ भी नहीं कर सकते। बाबा कहते कि परमात्मा सर्वशक्तिमान है तो दुनिया में क्या सोचते हैं कि वो मरे हुए को भी जिंदा कर देगा। बाबा कहते ड्रामा में ऐसे परिवर्तन नहीं करते परमात्मा। बाबा कहते कि ये ड्रामा बना हुआ है। मनुष्य समझते हैं पत्ता पत्ता परमात्मा के हुक्म से चलता है। क्या परमात्मा बैठ पत्ते पत्ते को हुक्म करेंगे? परमात्मा खुद कहते हैं मैं भी ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूँ। बाबा कहते कि ऐसे थोड़ी ना परमात्मा हर पत्ते को हुक्म देगा कि तुम हिलो। पत्ता पत्ता दुनिया में कहते हैं कि पत्ता पत्ता जो हिलता है वो भी परमात्मा के इशारे से हिलता है। तो बाबा कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है। मैं भी ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूँ, ऐसे नहीं कि मेरे हुक्म से पत्ते हिलेंगे। सर्वव्यापी के ज्ञान ने भारतवासियों को बिल्कुल कंगाल बना दिया है। जो ये ज्ञान है कि परमात्मा सबके अंदर है, बाबा कहते इस बात ने सबको कंगाल बना दिया है। बाप के ज्ञान से भारत फिर सिरताज बनता है। तुम बच्चे जानते हो देलवाड़ा मंदिर भी ठीक बना हुआ है। आदि देव दिलवाला है, सारे सृष्टि की दिल लेने वाला। भक्तों की दिल लेने वाला एक भगवान कहेंगे ना, यह उन्हों के ही यादगार हैं। ऊपर में है देवताओं के चित्र और नीचे राजयोग की तपस्या कर रहे हैं। 108 बच्चे आसन लगाकर बैठे हैं शिव बाबा की याद में। उन्होंने ही भारत को स्वर्ग बनाया है। अब बाबा समझा रहे हैं जो दिलवाड़ा मंदिर है राजस्थान में, उसमें बाबा के बच्चों का ही तो यादगार दिखाया हुआ है।
मंदिर में नीचे तपस्या करते हुए भाई बहन दिखाए हैं, माना वो बाबा के बच्चे संगम योगी हैं। और फिर ऊपर स्वर्ग दिखाया है। तो उसका भाव है कि जो आत्माएं संगम युग पर परमात्मा को याद करने की तपस्या करती हैं वही फिर राजा बनती हैं सतयुग में जाके, जिन्होंने इस समय तन मन धन से परमात्मा का मददगार बनते हुए भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा की है। गांधी जी भी कहते थे नई दुनिया राम राज्य चाहिए, परंतु उस राम राज्य नई दुनिया में तो है पवित्रता, वह तो कर ना सके। पतित सृष्टि को पावन बनाना यह तो बाप का ही काम है। अब बाबा कहते जो बापू थे महात्मा गांधी, वो भी चाहते थे राम राज्य आए, लेकिन आया तो नहीं ना अंग्रेज़ों के जाने के बाद। तो राम राज्य को तो राम राज्य माना पावन सृष्टि तो परमात्मा ही बना सकते हैं, कोई देहधारी का काम नहीं है, ये बाबा कहते हैं। इनके लिए भी कहते हैं बहुत जन्मों के अंतिम जन्म के भी अंत में मैं प्रवेश करता हूँ, तो यह पतित ठहराना, जो पावन थे वही पतित बने हैं, फिर पावन बनते हैं। आपे ही पूज्य आपे ही पुजारी, जो पुजारी भगत बने हैं भगवान भक्तों को ही मिलते हैं। बाकी वह जो मुक्ति के लिए पुरुषार्थ करते हैं कि पाठ बजाने से मुक्त हो जाएं, परंतु मोक्ष किसको भी मिलता नहीं है। भगवान कहते हैं मुझे भी मोक्ष नहीं मिलता, मुझे भी सर्विस पर आना पड़ता है, भक्तों को राजी करना पड़ता है, इस भारत को माला माल बनाने, गवाया हुआ स्वराज्य फिर से देने, सॉल्वेंट बनाने मुझे भी पतित शरीर में पतित दुनिया में आना पड़ता है। अब बाबा कहते हैं जो आत्माएं मुक्ति के लिए मेहनत करती हैं, तपस्या करती हैं, मुक्ति उनको नहीं मिलती। बाबा कहते हैं मोक्ष किसी को नहीं मिल सकता इस दुनिया में। बाबा कहते हैं मुझे ही नहीं मिलता मोक्ष, मुझे मेरा भी ड्रामा में पार्ट है, मुझे भी धरती पर आना पड़ता है लास्ट में, इस भारत को स्वर्ग बनाने के लिए, भक्तों को राजी करने के लिए। बाबा कहते हैं कि मोक्ष किसी को नहीं मिल सकता। मोक्ष माने जन्म मरण में ना आए, धरती पर ना आए, कम से कम एक आत्मा के लिए तो आत्मा को आना पड़ता है धरती पे। कुछ आत्माएं हैं जो अभी आ रही हैं परम धाम से, तो वो लास्ट में सिर्फ एक ही जन्म लेंगी। बाबा ने बताया है कि कम से कम आत्मा एक जन्म लेती है, ज़्यादा से ज़्यादा 84 लेती है, जो सतयुग के स्टार्टिंग में आ जाती हैं। तो मोक्ष किसी को नहीं मिलता, चाहे एक जन्म के लिए भी आना पड़े, धरती पे आना पड़ता है। अनेक बार आया हूँ और आता रहूँगा, भारत को गुलगुल बनाऊँगा, यह है ही आसुरी दुनिया, उनको दैवी बनाता हूँ, जो जो मुझे पहचानेंगे वही वर्षा लेंगे। बाबा कहते हैं मैं तो हर कल्प में आता हूँ, बार बार आता हूँ, तो जो मुझे पहचानेगा मुझसे वर्षा लेगा। शिव बाबा कल्प कल्प भारत को वर्षा देने आते हैं, उनकी जयंती आजकल मनाते नहीं। कैलेंडर से हॉलीडे भी निकाल दी है। वास्तव में तो एक ही शिव जयंती मनानी चाहिए और सबकी जयंतियाँ मनाना वर्थ नॉट पैनी है। बाबा कहते जयंती एक ही मनानी चाहिए शिव की। बाबा कहते बाकियों की जयंती इतना कीमत नहीं रखती। बाबा कहते एक परम पिता परमात्मा शिव की जयंती मनाना वर्थ पाउंड है, माना हीरे तुल्य है। परमात्मा शिव की जयंती मनाना बाबा कहते वही मनानी चाहिए। क्यों बनानी चाहिए? क्योंकि वह भारत को सोने की चिड़िया बनाते हैं। महिमा उस एक की है। मनुष्य समझते हैं पतित पावनी गंगा है, फिर भी एक से राजी थोड़े ही होते हैं, सब जगह भटकते रहते हैं, सिद्ध करते हैं बरोबर हम पतित हैं। अब बाबा कहते मनुष्य क्या समझते हैं? पतित पावनी गंगा है, गंगा में भी स्नान करने जाते हैं बाबा कहते हैं। और कई जगह कुछ तालाब होते हैं, उनकी भी मान्यता दुनिया में है, भारत में, कि इसमें भी नहा के पावन बन जाते हैं। तो बाबा कहते भटकते रहते हैं भगत, इससे सिद्ध होता है कि वे पतित हैं। ज्ञान का सागर तो एक ही परमात्मा है, जिससे तुम ज्ञान गंगाएं निकली हो। तुम्हारे ही नाम है सरस्वती गंगा जमुना, गंगा नदी पर भी मंदिर बना हुआ है। वास्तव में ज्ञान गंगाएं तुम हो। बाबा कहते वास्तव में असली ज्ञान गंगाएं कौन हो? तुम हो, ज्ञान सुनाने वाली। तुम देवता नहीं हो, तुम ब्राह्मण हो। गंगा के नाम पर देवता का चित्र भी रख दिया है, उन्हों को तो पता नहीं है। ज्ञान गंगाएं तुम शिव शक्तियाँ हो। तुम अब मनुष्य से देवता बन रही हो इस राजयोग से। सच्चा योग यह है, बाकी तो सब
अल्पकाल हेल्थ के लिए अनेक प्रकार के योग सिखलाते हैं। बाबा कहते हैं सच्चा योग तो जो शिव बाबा सिखाते हैं यही है। बाबा कहते हैं दुनिया में शरीर वाला भी योग है ना, बाबा कहते हैं वो सच्चा योग नहीं है, ये सच्चा योग है। जब आत्मा परमात्मा को याद करती है तो पावन बन जाती है। यह एक ही बाबा के साथ योग लगाने से हम एवर हेल्दी बनते हैं। अब बाप बैठ भारत को स्वर्ग बनाते हैं। जब तक अपने को आत्मा परमात्मा का बच्चा नहीं समझा है तब तक वर्षा मिल ना सके। और सब हैं ब्रदर्स। भारतवासी फिर कह देते हम सब फादर्स हैं, ईश्वर के रूप हैं। भारत में क्या मानते हैं कि सबके अंदर भगवान है, तो बाबा कहते हैं सब फादर सब मतलब भगवान है तो सब पिता हो गए, फादर हो गए, बच्चा कोई रहा नहीं। सब ईश्वर के रूप हैं, शिवोहम तत्वम। अब फादर्स जो सब दुखी हैं उनको सुख का वर्षा मिले कहाँ से? बाबा कहते हैं फादर सब फादर हैं और सब दुखी भी हैं, तो कौन वर्षा देगा? वास्तव में है क्या? बाबा कहते हैं सब भाई हैं और सबका बाप परमात्मा शिव है, वो अलग है, वो मनुष्यों के अंदर नहीं है, वो बाप है। वर्षा हमेशा बाप से मिलता है। बाबा कहते हैं भाइयों से वर्षा कभी नहीं मिलता। दुनिया में जितने भी देहधारी हैं वो आपस में भाई हैं, एक परमात्मा के बच्चे हैं। कितना घोर अंधकार है, यही है रात, ज्ञान है दिन, यह सब बातें समझने की हैं। बच्चे तुम हो रूहानी सोशल वर्कर, वह हैं जिस्मानी सोशल वर्कर्स। तुम रूह को इंजेक्शन लगाते हो कि रूह प्योर बन जाए। बाबा कहते दुनिया में जो सोशल वर्कर होते हैं वो शरीर की सेवा करते हैं, लेकिन तुम आत्मा को इंजेक्शन लगाते हो, तुम रूहानी सेवा करते हो आत्मा को पावन बनाने के लिए। बाकी तो सब जिस्मानी सेवा करते हैं। बाप बैठ समझाते हैं कितना फ़र्क है। तुम गॉड को याद कर गॉड गॉडेज बन रहे हो। भगवान खुद कहते हैं लाडले बच्चे मैं तुम्हारा गुलाम बनकर आया हूँ। क्या कह रहे हैं बाबा कि मैं तुम्हारा गुलाम बन के आया हूँ। अब मैं जो कहता हूँ सो मानो, उसको श्रीमद् भगवत कहते हैं। ऊंचे ते ऊंच वह है, कोई कहे ब्रह्मा ज्योति जयंती ऊंच है, बिल्कुल नहीं। ब्रह्मा विष्णु शंकर को बनाने वाला, उनसे कार्य कराने वाला शिव बाबा है ना, नहीं तो नई सृष्टि कैसे बने। सबसे ऊंच जयंती है ही त्रिमूर्ति शिव की। अब बाबा कहते कोई कहे कि ब्रह्मा की जयंती ऊंच है, बाबा कहते नहीं, हो नहीं सकता, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी रचने वाला कौन है? त्रिमूर्ति कहा जाता है, शिव है, परमात्मा शिव है। परमात्मा शिव धरती पर आते हैं तो इन तीनों के द्वारा कार्य करते हैं। तो बाबा कहते हैं सबसे ऊंची जयंती जो है शिव की है। शिव आते ही हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर के साथ, तो उनकी ही जयंती मनाई जा सकती है। आजकल तो कुत्ते बिल्ली सबकी जयंती मनाते रहते हैं, कुत्तों को भी कितना प्यार करते हैं। आजकल की दुनिया देखो क्या है। कहेंगे सतयुग में यह शेर आदि नहीं होंगे, कायदा नहीं कहता। सतयुग में मनुष्य भी बहुत थोड़े होंगे तो जानवर आदि भी थोड़े होते हैं। बाबा कहते हैं वहाँ मनुष्य भी थोड़े होते हैं स्वर्ग में, तो जानवर भी थोड़े होंगे, और जानवर भी सुख देने वाले होंगे, दुख देने वाले नहीं होंगे। बीमारियाँ भी पहले इतनी थोड़ी ही थी, अभी तो कितनी ढेर बीमारियाँ निकल पड़ी हैं। बाबा कहते हैं पहले इतनी बीमारियाँ नहीं होती थी। तो यह जानवर आदि पीछे वृद्धि को पाते हैं। सतयुग में गायें भी बड़ी अच्छी होती हैं। कहते हैं कृष्ण ने गऊएं चराई, ऐसे नहीं कहते। सतयुग में ऐसी फर्स्ट क्लास गायें थी। देवताओं के लिए वहाँ हीरे जवाहरों के महल होते हैं और यहाँ हैं ठीकर भीतर के। बाबा कह रहे हैं कि सतयुग में जो गायें होंगी ना बहुत फर्स्ट क्लास होंगी, सुंदर होंगी। और कृष्ण ने गाय नहीं चराई, वो तो राजकुमार है। बाबा कहते वो गाय नहीं चराता, वो शास्त्रों में दिखा दिया है। बाबा कहते देवता तो हीरे जवाहरों के महलों में रहते हैं, और यहाँ के घर तो बाबा कहते उनके मुकाबले ठीकर भीतर है। यह सब समझने की बातें हैं। जो समझ जाएंगे वह कभी स्कूल नहीं छोड़ेंगे नहीं। जो बाबा की इन बातों को अच्छी तरह समझ जाएगा, बाबा कहते वो स्कूल नहीं छोड़ेगा। एम ऑब्जेक्ट समझने बगैर कोई आकर बैठे तो भी समझ नहीं सकेंगे। जहाँ भी सत्संग में जाते हैं वहाँ एम ऑब्जेक्ट कुछ होती नहीं। यह तो पाठशाला है, पाठशाला में तो ज़रूर एम ऑब्जेक्ट चाहिए ना। बाबा कहते कि जितनी जो सत्संग है वहाँ कोई एम ऑब्जेक्ट नहीं होती, लक्ष्य नहीं होता। लेकिन बाबा कहते यहाँ तो पढ़ाई है,
पाठशाला है। पाठशाला में कोई ना कोई उद्देश्य होता है पढ़ाई का। जैसे कोई इंजीनियरिंग करेगा तो इंजीनियर बनेगा, वो उसका लक्ष्य हो गया। वकालत करेगा तो वकील बनना उद्देश्य हो गया। ऐसे ही हम जो पढ़ाई पढ़ते हैं उसका भी लक्ष्य है मनुष्य से देवता बनने का। तो बाबा कहते जो दुनिया में दूसरे सत्संग होते हैं वहाँ कोई एम ऑब्जेक्ट नहीं होता। तुम एम ऑब्जेक्ट को जानते हो, जिनकी तकदीर में नहीं होगा उनकी बुद्धि में ज्ञान कभी टपकेगा ही नहीं। जीवन मुक्ति में भी थोड़े ही आएंगे, पिछाड़ी वाले स्वर्ग में आ न सकें। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए सार है, बुद्धि योग सदा एक बाप में लगा रहे, पुराने घर पुरानी दुनिया में बुद्धि न जाए। क्या कहा बाबा ने कि तुम्हारी बुद्धि एक बाबा में लगी रहनी चाहिए और ना तुम्हें पुरानी दुनिया याद आनी चाहिए, ना पुराना घर याद आना चाहिए। ऐसी एकाग्रचित अवस्था बनानी है। बाबा कहते हैं बाप की सर्वगुण स्वयं में धारण करना है। हर आत्मा पर ज्ञान के चीटे डाल उनकी तपत बुझाए शीतल बनाना है। बाबा कहते आत्माएं जल रही हैं, बाबा कहते विकारों की अग्नि में, तो उनके ऊपर ज्ञान के छींटे डाल के उनको शीतल बनाना है। वरदान है, हर आत्मा से आत्मिक अटूट प्यार रख, स्नेह संपन्न व्यवहार करने वाले सफलता मूर्त भव। जैसे बाप के प्रति अटूट अखंड अटल प्यार है, श्रेष्ठ भावना है, निश्चय है, ऐसे ब्राह्मण आत्माओं से आत्मिक प्यार अटूट और अखंड हो। बाबा कहते जैसे बाबा से तुम्हारा अटूट प्यार है, अखंड प्यार है, ऐसे ब्राह्मणों के साथ भी बाबा कहते तुम्हारा अटूट प्यार होना चाहिए। किसी के कैसे भी संस्कार हो चलन हो, लेकिन ब्राह्मण आत्माओं का सारे कल्प में अटूट संबंध है, ईश्वरीय परिवार है। बाबा कहते हैं कि कोई ब्राह्मण आत्मा चाहे कैसी हो, कैसी उसके संस्कार हो, कैसी चलन हो, लेकिन वो है तो ईश्वरीय परिवार ना। उनका सब ब्राह्मणों का, बाबा कहते हैं हम सब ब्राह्मणों का आपस में कनेक्शन है। बाप ने हर आत्मा को चुनकर ईश्वरीय परिवार में लाया है। यह स्मृति रहे तो आत्मिक प्यार अटूट होने से स्नेह संपन्न व्यवहार होगा और सहज सफलता मूर्त बन जाएंगे। अब बाबा कहते तुमको एक बात याद रहनी चाहिए कि कोई भी आत्मा है, ज्ञानी है, ब्राह्मण आत्मा है, अगर वो ज्ञान में आई है इसका मतलब उसके अंदर कोई ना कोई चीज़ देखी होगी, बाबा ने विशेषता देखी होगी, तभी तो बाबा ने उसको छांटा है। करोड़ों में से कोई बाबा कहते बनते हैं बाबा के बच्चे। तो बाबा कहते तुमको ये बात याद रहनी चाहिए कि वो भगवान ने छांटी है तो ज़रूर उसके अंदर कोई ना कोई गुण होंगे। तो अगर बाबा कहते ये तुम्हें याद रहे तो तुम्हारा व्यवहार सबके साथ अच्छा होगा, स्नेह संपन्न होगा। स्लोगन है, अंतर्मुखी वह है जो जिस समय चाहे आवाज़ में आए और जिस समय चाहे आवाज़ से परे हो जाए। मतलब जब चाहे ये इस दुनिया की बातें चलें और जब चाहे इस दुनिया की बातों से बिल्कुल कट ऑफ हो जाए योग में बैठ के, तो बाबा कहते उसको बोलते हैं अंतर्मुखी। अच्छा, ओम शांति।